में जल अवशोषण व रसारोहण। लेसन नंबर 6। जल समस्त जीव कोशिकाओं का एक प्रमुख घटक तथा जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य पदार्थ होता है। खनिज लवण एवं अनेक कार्बनिक पदार्थ जल में विलय होते हैं तथा पौधों द्वारा इन पदार्थों का अवशोषण एवं वितरण जलीय विलयन के रूप में होता है। पौधे मृदा जल का उपयोग करते हैं। प्रमुख रूप से केशिका जल पादपों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। केशिका जल मृदा के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में रहता है। पौधों के जल अवशोषण करने वाले अंग शैवाल तथा कवकों में जल अवशोषण के लिए विभिन्न विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। इनके संपूर्ण शरीर अर्थात पादप शरीर की समस्त कोशिकाओं द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण मूलों के समान मूलाभासों द्वारा संपन्न होता है। उच्च विकसित पादपों में जल अवशोषण के लिए सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा होता है। जड़ के तरुण क्षेत्र में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला, मूल गोप। यह जड़ का शीर्ष भाग पर एक टोपी के समान आवरण होता है जो वृद्धिशील शीर्ष भाग की सुरक्षा करने का कार्य करता है, अर्थात मूल शीर्ष को चारों तरफ से कवर करके उसकी सुरक्षा करता है। दूसरा भाग, मूल शीर्ष। यह जड़ का शीर्ष भाग होता है। इस भाग की कोशिकाएं विभजोतकी होती हैं, अर्थात बार बार विभाजन करती रहती हैं, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तथा मूल शीर्ष भाग में वृद्धि होती है। तीसरा, दीर्घीकरण क्षेत्र। यह मूल शीर्ष से ऊपर का भाग होता है। इसकी कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि होती है, जिस कारण से मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। मूल रोम क्षेत्र। इस भाग में मूल रोम पाए जाते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं, अर्थात मूल रोम जड़ों में प्रमुख अंग होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम क्षेत्र से ऊपर का भाग परिपक्वन क्षेत्र होता है। इनकी कोशिकाएं लिग्निनीकृत और सुबेनिनीकृत हो जाती हैं तथा विशेष ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं। जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्रेमर के अनुसार पादपों में जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। पहला, निष्क्रिय या निश्चेष्ट जल अवशोषण और दूसरा सक्रिय जल अवशोषण। पहला, निष्क्रिय निश्चेष्ट जल अवशोषण। इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए पादप के वायवीय भागों में एक तनाव उत्पन्न होता है।
जो वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है, जिससे जल ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके लिए आवश्यक बल की उत्पत्ति पौधों के वायवीय भाग में होती है। इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पादप का कोई भी भाग सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। जल स्वतः ही ऊपर की ओर वाष्पोत्सर्जन के तनाव के कारण चढ़ता रहता है। दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। जल अवशोषण का जो प्रमुख कारक है वो जड़ में उपस्थित होता है, अर्थात जड़ की कोशिकाएं जल के अवशोषण में सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं, तो यह जल अवशोषण सक्रिय जल अवशोषण कहलाता है। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो मूल कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि, यह एक प्रमुख विधि होती है। अधिकांश पौधों में अवशोषित जल का लगभग 96% से 98% भाग इस विधि के द्वारा ही अवशोषित होता है। पादप की पत्तियों में उपस्थित पर्णमध्योतक की कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण तनाव उत्पन्न होता है, जिससे जल रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे पर्णमध्योतक कोशिकाओं का टर्गर प्रेशर तथा विसरण दाब कम हो जाता है। इसलिए पर्णमध्योतक कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अब पास की कोशिकाओं में जैसे ही जल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में आता है, तो उन कोशिकाओं के समीप स्थित कोशिकाओं की टीपी और विसरण दाब कम हो जाता है। यह क्रिया निरंतर जाइलम तक चलती रहती है तथा इस प्रकार से जाइलम से जल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्रमशः रंध्रों की ओर बढ़ता रहता है। इस प्रकार की क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और किसी भी पादप का कोई भी अंग सक्रिय रूप से भूमिका नहीं निभाता।